नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस खास पड़ताल में हम बात करने वाले हैं गूगल के एकदम नए मिड रेंज स्मार्टफोन पिक्सल 9a की। मार्केट में इसे लेकर गजब का हाइप बना हुआ है। मतलब चारों तरफ इसी की चर्चा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में इतना दमदार है। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसके हर एक पहलू को देखेंगे। हम आधिकारिक दावों और असली लोगों के रिव्यू दोनों को एक साथ रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिवाइस की असलियत आखिर है क्या। 49,999 रुपये। जी हाँ, भारत में 256 GB वाले मॉडल की ऑफिशियल लॉन्च कीमत बिल्कुल यही रखी गई है। देखा जाए तो किसी भी मिड रेंज फोन के लिए ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना? जब कोई फोन इस प्राइस टैग के साथ मार्केट में उतरता है तो जाहिर सी बात है उससे उम्मीदें भी आसमान छूने लगती हैं। ये कीमत इस फोन के हर एक फीचर और परफॉर्मेंस को सीधे सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। अब जरा इस दिलचस्प नंबर पे गौर करिए, 7। इतनी भारी भरकम कीमत चुकाने पर गूगल आखिर दे क्या रहा है? पूरे 7 साल के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स। सुनने में तो ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं लगता। मतलब कंपनी का दावा है कि ये फोन सालों साल पुराना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अंदर का हार्डवेयर सच में 7 साल के लंबे सफर को झेलने के लिए तैयार है? तो इस चर्चा को हम कुछ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। पहले बात होगी पिक्सल 9a की ग्रैंड एंट्री की, फिर इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि असली यूजर्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, फिर इसकी कमियों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसका सीधा मुकाबला करेंगे पिक्सल 8a से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिक्सल 9a की इस ग्रैंड एंट्री के बारे में। लुक और डिज़ाइन की बात करें तो गूगल ने इस बार कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन पूरी तरह से बदल दिया है। और रंग, इसमें 4 कमाल के ऑप्शन मिल रहे हैं: आइरिस, ऑब्सिडियन, पियोनी और पोर्सिलिन। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी 6.3 इंच की एक्चुआ POLED डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स तक जाती है। मतलब चिलचिलाती धूप में भी स्क्रीन एकदम शीशे की तरह साफ दिखेगी। और 60 से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसे एकदम मक्खन की तरह स्मूथ बनाता है। अब आते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पर। अंदर की तरफ देखें तो गूगल ने सच में कोई कंजूसी नहीं की है। इसमें बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल वाला टेंसर G4 प्रोसेसर और बेहतरीन सिक्योरिटी के लिए टाइटन M2 चिप दी गई है। जरा सोचिए, यही प्रोसेसर महंगे पिक्सल 9 सीरीज में भी इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसमें 5100 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी है जो 30 घंटे से भी ज्यादा चलने का दावा करती है। फोटोग्राफी के लिए OIS के साथ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा भी है। और सबसे अच्छी बात, ये डिब्बे से निकलते ही एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पर चलता है। हम सब जानते हैं कि पिक्सल फोन्स हमेशा अपने सॉफ्टवेयर मैजिक के लिए पहचाने जाते हैं, और 9a में भी गूगल का वो AI वाला जादू साफ नजर आता है। एडमी, बेस्ट टेक, मैजिक इरेजर और फोटो अनब्लर जैसे AI फीचर्स फोटोग्राफी के अनुभव को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। इसके अलावा कम रोशनी के लिए नाइट साइट और वीडियो से फालतू आवाजें हटाने के लिए ऑडियो मैजिक इरेजर भी है। ये सब मिलकर इसे एक बेहद मजबूत कैमरा फोन बनाते हैं। अब कागजों पर तो ये सारी बातें बहुत ही शानदार लग रही हैं, लेकिन किसी भी फोन का असली टेस्ट तब होता है जब लोग उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये चमचमाते स्पेसिफिकेशंस असली दुनिया की कसौटी पर खरे उतरते हैं? आइए देखते हैं कि इस फोन को इस्तेमाल कर रहे असली यूजर्स की राय क्या है। पॉजिटिव साइड से शुरू करें तो रेडिट कम्युनिटी पर लोगों का रिस्पांस काफी दिलचस्प रहा है। एक यूजर ने साफ कहा कि $300 तक के डिस्काउंटेड प्राइस पर ये उनके लिए बेस्ट फोन है। असल में जिन्हें ये फोन अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, उन्हें ये एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। खासकर इसका स्मूथ इंटरफेस और कैमरा क्वालिटी लोगों का दिल जीत रही है। पर रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक यूजर की शिकायत सुनिए। उनका कहना है कि सबसे खराब चीज इसकी दर्दनाक रूप से धीमी चार्जिंग है। सोचिए, 0 से 100% चार्ज होने में पूरे 100 मिनट लग गए। आज के समय में जब फोन मिनटों में फुल हो जाते हैं, इसकी 23 वॉट की वायर्ड और सिर्फ 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सच में किसी कछुए की चाल जैसी लगती है, जो पावर यूजर्स के लिए काफी निराशाजनक है। और एक बड़ा ही मजेदार डिबेट इसके डिजाइन को लेकर भी चल रहा है। स्क्रीन के चारों तरफ जो मोटे काले किनारे यानी बेजल्स हैं, उन्हें देखकर कुछ यूजर्स का कहना है कि ये बहुत ही खराब और पुराने जमाने के लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि ये मोटे बेजल्स असल में काफी काम के हैं, क्योंकि इनकी वजह से स्क्रीन प्रोटेक्टर और मजबूत केस लगाना आसान हो जाता है और स्क्रीन पर गलती से टच भी नहीं होता।
खैर, अब सीधे उन चीजों पर बात करते हैं जो पिक्सल 9a की कमियां मानी जा रही हैं। कुछ खास हार्डवेयर फीचर्स हैं जिन्हें प्रो यूजर्स काफी मिस कर रहे हैं, जैसे इसमें कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, अंधेरे में चेहरा पहचानने के लिए IR फेस रिकॉग्निशन भी गायब है। अगर अपने ईयरबड्स बाहर चार्ज करने हो तो वो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर भी इसमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें मैगसेफ या पिक्सल स्नैप जैसी मैग्नेटिक एक्सेसरीज का कोई सपोर्ट नहीं है और कई यूजर्स ने तो यहाँ तक बताया है कि इसके पिछले हिस्से पर बहुत जल्दी खरोचे यानी स्क्रैच आ जाते हैं। सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदरूनी कमियां भी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक पुराने मॉडेम का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में 5G नेटवर्क काफी कमजोर रहता है और फोन ओवरहीट भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है इसका मदरबोर्ड पर सोल्डर किया हुआ USB-C पोर्ट। मतलब अगर कभी चार्जिंग पोर्ट खराब हुआ तो उसे ठीक कराना बहुत महंगा और मुश्किल काम होगा। ये बात उस 7 साल तक फोन चलने वाले वादे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और हाँ, प्रिवेसी नियमों के चलते यूरोपियन यूनियन में इसकी जेमिनी नैनो AI फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है सबसे बड़े मुकाबले का, पिक्सल 9a बनाम पिक्सल 8a। सबसे पहले जरा कीमतों के इस खेल को समझते हैं। अगर दोनों मॉडल्स के 256 GB वेरिएंट को देखें तो 9a की कीमत 49,999 रुपये है और 8a की 44,999 रुपये, मतलब सिर्फ 5,000 का फर्क। लेकिन असली पेंच ये है कि 8a एक सस्ते 128 GB ऑप्शन के साथ भी आता है जो करीब 38,000 में मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिक्सल 9a को खरीदने के लिए आपकी शुरुआती लागत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। स्पेसिफिकेशंस को आमने सामने रखकर देखें तो 9a में नया टेंसर G4 प्रोसेसर है, जबकि 8a पुराने G3 पर चलता है। सबसे बड़ी छलांग बैटरी और स्क्रीन साइज में है। 9a में 5100 mAh की बड़ी बैटरी और 6.3 इंच की स्क्रीन है, जो 8a की 4492 mAh बैटरी और 6.1 इंच की स्क्रीन के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। हाँ, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल से कम होकर 48 मेगापिक्सल जरूर हुआ है, लेकिन नए सेंसर और प्रोसेसर की वजह से 9a की फोटो क्वालिटी असल में ज्यादा बेहतर मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरी तुलना की कहानी कुछ यूं बनती है। अगर फोकस एक दमदार बैटरी, एकदम लेटेस्ट टेंसर G4 प्रोसेसर और सालों साल चलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर है तो पिक्सल 9a एक बेहतरीन दाव है। लेकिन अगर कोई सख्त बजट पर है और कम पैसों में एक बढ़िया प्रीमियम अनुभव चाहता है तो पिक्सल 8 का 128 GB वाला वेरिएंट आज भी एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी डील साबित होता है। और इसी के साथ हम इस खास पड़ताल के अंत तक पहुंच गए हैं। सारे डेटा और कम्युनिटी फीडबैक को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। धीमी चार्जिंग और मुश्किल से रिपेयर होने वाले चार्जिंग पोर्ट जैसे हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज के बावजूद क्या पूरे 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का वो शानदार वादा सच में कोई मायने रखता है? क्या एक स्मार्टफोन का हार्डवेयर इतने लंबे वक्त तक टिक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अपना पैसा लगाने से पहले हर किसी को जरूर सोचना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।